तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कुछ और अच्छी चीजें राइट ना, हमारे ब्रिज कोर्स में या फिर फाउंडेशन फिजिक्स में जिसे हम बोलते हैं। ओके, जिसमें आज देखेंगे हम व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है राइट ना, लेकिन इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम बहुत सारी चीजों को आज सॉल्व करेंगे। बहुत सारे आपके फिजिक्स के इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। आज आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो रूट्स होते हैं आप लोगों को पता है, रूट्स को आप अल्फा और बीटा बताते हो। तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a राइट ना, और बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है आपका रूट्स के वैल्यूज। ओके, और फिर आप लोगों को पता है सॉल्यूशन, ये रूट्स है। सेकंड है सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है राइट। ये सब छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। x इक्वल्स टू माइनस बी, दोनों को हम जब मर्ज करते हैं रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है राइट। उसके बाद आप लोगों का क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा क्या, इसीलिए ऐसा हो रहा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय ए राइट। ये सब चीज तो पता ही है, 10th में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू सी बाय बी। उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ रूट, सी बाय ए ना, सी बाय ए शायद। वेरी गुड बेटा, ध्यान दो रे, ध्यान दो। डिफरेंस ऑफ रूट शायद नहीं है, सही है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ओके, तो अभी तक ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो नोन एज अवर व्हाट, डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी अगर छोटा होता है तो कौन सा निकलता है, क्या निकलता है, उसके रूट्स कैसे निकलते हैं, अनइक्वल रूट्स राइट ना, अनइक्वल रूट्स निकलते हैं। अगर आपका d इक्वल्स टू 0 होता है, अगर आपका डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो कैसे निकलता है, इक्वल रूट्स। कैसे निकलता है, इक्वल रूट्स यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। थर्ड, अगर d बड़ा होता है राइट ना 0 से, तो क्या होता है, कैसा निकलता है, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। क्या निकलता है मुस्कान, इमेजिनरी रूट्स निकलता है, ठीक है। ओके, चलो अब मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ आपका क्या बोलते हैं, हमारा इसके टर्म्स में, इसके फिजिक्स के, मतलब हम जो सॉल्व करेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आप लोगों का। क्वेश्चन 1, इन इक्वेशन at स्क्वायर माइनस 2vt, ठीक है, at स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d is equals to 0. Here a is our acceleration, v is our velocity, and d is our distance, and t equals to time. Find the minimum value of v. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v। v का मिनिमम वैल्यू फाइंड अप करना है करस्पॉन्डिंग टू रियल सिचुएशन।
मतलब रियल सिचुएशन को देख के इस इक्वेशन से v की वैल्यू फाइंड अप करनी है, राइट ना। किसकी वैल्यू? रियल सिचुएशन मतलब रियल रूट्स है। रियल सिचुएशन मतलब क्या है? रियल रूट्स है कि नहीं है, ठीक है। फॉर रियल सिचुएशन, अगर कोई भी सिचुएशन आपका रियल है यानी सच्ची में है, राइट ना, ठीक है, द वैल्यू ऑफ t शुड बी, द वैल्यू ऑफ t शुड बी रियल। समझ में आ रहा है क्या बेटा? नहीं आ रहा? देखो क्या दिया है आप लोगों का कि देखो एक तो हमें पता है कि v को हम v निकालना है, राइट ना। ये इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया है, इसमें से v निकालना है। अब v कैसे निकालोगे आप लोग? आपको क्या दिया है? सिचुएशन दिया है, मतलब टाइम आप इमेजिनरी नहीं है, राइट ना। टाइम को भी आपको रियल में पकड़ के उसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ, देयरफॉर क्या हो जाएगा? t रियल है तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन at² minus 2vt plus 2d is also equals to 0 is should be real, should be real। अब मैंने आप लोगों को बताया रियल के लिए d क्या होना चाहिए? रियल के लिए d क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू में होना चाहिए, राइट ना। बड़ा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? पता है ना। और रियल रूट, और रियल रूट दीक्षा पता है कि नहीं? d शुड बी बड़ा और इक्वल टू 0, ठीक है। अब d शुड बी बड़ा एंड इक्वल्स टू 0। d की वैल्यू क्या होती है बताओ? व्हाट इज d? b² माइनस 4ac, राइट ना। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। चलो यहाँ पे डालो b² यानी माइनस 2v का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4। a क्या है आपका? a तो आपका a है, इंटू c क्या है? c है आपका 2d, मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन बोलते ना इधर। आओ क्या बना बताओ? 2 का क्या बना? 4v², और यहाँ पे माइनस 8ad, ठीक है, सही है। सही है। हाँ, क्या निकला कॉमन? बताओ दोनों में से, दोनों में से क्या कॉमन निकला? 4 कॉमन निकला। क्या बना? v² माइनस 2ad, राइट। अगर मैंने 4 को इस साइड ले लिया तो वो 0 बन जाएगा, v² माइनस 2ad, और इसके नीचे आ गया 4 तो ऑलरेडी 0 बन गया। अब 2ad को उधर लेते हैं तो v² क्या बना? 2ad के बराबर बना, राइट ना, या बड़ा बना। तो v मिनिमम क्या होता है बताओ? v² यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा v क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2ad हो जाएगा। अब मिनिमम यानी इन दोनों में से मिनिमम लेना है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा? v मिनिमम, ठीक है, v मिनिमम इक्वल्स टू व्हाट? 2ad। समझ आया? समझ आया क्या बेटा? हाँ ना बोल दो एक बार। हाँ, v मिनिमम कैसे लगे ये नहीं समझा। v मिनिमम देख, एक तो हमें पता है कि ये क्या है? बड़ा है, बड़ा या बराबर। तो बड़ा यानी v तो मैक्सिमम हो जाएगा, अगर इससे बड़ा रहा तो मैक्सिमम हो जाएगा। इससे बड़ा रहा √2ad तो v क्या हो जाएगा? v मैक्सिमम हो जाएगा ना, इससे बड़ा होना चाहिए। तो आपको v मिनिमम निकालना है, तो v मिनिमम कम से कम ये होना चाहिए ना, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, राइट ना। ओके चलो। हाँ सर। हाँ सर फिर मैक्सिमम निकालना होगा तो? मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम हम निकाल ही नहीं सकते। मैक्सिमम को एक कंडीशन लिख लेंगे कि दैट v शुड बी ग्रेटर देन 2a√2ad, इसकी वैल्यू, राइट ना, इसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस। सिर्फ इतना लिख के हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं एक बढ़िया सा दूसरा हमारा टॉपिक है बाइनोमियल। आप लोगों को आता है बाइनोमियल थ्योरम? मैं एक ही बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, राइट। इफ आप लोगों को पता है, इफ x is greater than or equals to 1, then
आप लोगों को पता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेट 1 प्लस एन एक्स होता है, राइट ना। अगर किसी भी आपका वैल्यू का पावर यानी किसी भी आपका क्वाड्रेटिक सम का पावर रेज टू पावर n होता है तो दैट इज अप्रोक्सीमेट 1 प्लस n, मतलब ये x की वैल्यू शुड भी बहुत ज्यादा होना चाहिए 1 से, तो ये क्या होता है 1 प्लस एक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक इक्वेशन करके बताता हूँ, जैसे ठीक है एक एग्जाम्पल ले लेते हम, एग्जाम्पल ले लेते बायनोमियल थ्योरम का, ठीक है। वैसा तो आता नहीं है लेकिन कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों को, फिर आप लोगों को सॉल्व करना नहीं आता है, ठीक है। जैसे 1 रेज टू पावर 1/3 है, इसको बायनोमियल थ्योरम से करना है, तो आप लोगों को पता है दिस कैन बी रिटन एज बताओ 1000 प्लस 1 रेज टू पावर 1/3, सही है कि नहीं है, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। राइट अब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अगर 1000 करता हूं मैं, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, 1000 1/3 तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे 1 बन जाएगा प्लस यहाँ पे 1/1000 बन जाएगा, राइट, रेज टू पावर 1/3 बन जाएगा। एज हमें पता है 1/1000 एज पर दिस 1/1000 क्या होना चाहिए, 1/1000 शुड बी छोटा देन 1 होना चाहिए, शुड बी बहुत छोटा देन 1, तो ये हमने बना लिए। अब ये जब बन गया तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी बिकम दिस, और ये 1 ठीक है, ये 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10 होता है कि नहीं होता है, हाँ सर, हाँ। और यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन ये वाले टर्म में लिखोगे 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन का मतलब क्या है, एन का मतलब 1/3 है, 1/3, और x का मतलब क्या है 1/1000 इंटू 1/1000, ठीक है, 1/1000 तो कितना बना बताओ 10 इंटू 1 प्लस 1/3000, सही है कि गलत है, सही है सर, ठीक है। तो क्या बना 10, 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 0.00033 आएगा। आप ये प्लस करोगे तो हमको पता है ये 10 और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.0033। अब इसको मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10.0033। समझ आया, इसकी वैल्यू ये आती है, समझ आया आप लोगों को, आना बोलो, ठीक है। चलो एक होमवर्क अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, करो इसको सॉल्व, देखता हूँ किसका आंसर आता है, 99 रेज टू पावर 1/3। चलो फटाक से करो, आंसर समथिंग 4 पॉइंट में आएगा, मैं आगे नहीं बताऊंगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, और उसको मुझे करके भेजना है सबको। मैंने ट्रिक दे दिया आप लोगों को, प्लस में लेना है क्योंकि मैंने माइनस में कोई फॉर्मूला बताया नहीं है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली आप लोगों को सब कुछ पता है, फिर भी कोई चीज आप लोगों को नहीं पता है, वो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे यार ट्रिग्नोमेट्री, ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को पता है एंगल को मेजर कैसे करते हैं, राइट ना, व्हाट इज एंगल, जब दो रे को हम, राइट ना, जैसे ये पी ओ एक रे है, दोनों रे के टेल को हम जब इंटरसेक्ट मतलब एक जगह पे लाते हैं तो वो बनता है आपका एंगल, राइट ना, वो बनता है आपका एंगल, ओके। और इसको हम क्या करते हैं, जैसे ये क्या करते हैं, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर लेते हैं तो वो होता है पॉजिटिव, अगर आप क्लॉकवाइज लेते हो, एंगल को क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो बनता है नेगेटिव, राइट ना। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जैसे ये प्लस एक्स है, आप लोगों को पता है प्लस एक्स से ऊपर जाओगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, आप बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, बताओ जल्दी, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, राइट ना, ये सेकंड, ये थर्ड और ये होता है फोर्थ। तो जैसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं मतलब आप कैसे घूम रहे हो, आप घूम रहे हो एंटी, अगर एंटी घूमेगे हो तो आपका जो थीटा आएगा या एंगल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर आप नीचे की तरफ घूमते हो मतलब आप नीचे के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ जाते हो मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, मतलब आप कैसे घूम रहे हो, क्लॉक।
क्लॉक में जाओगे तो थीटा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को कैसे मेजर करते हैं। एंगल को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं हम, दरअसल होता है वैसे तीन, लेकिन हम दो ही पकड़ लेते हैं। एक है डिग्री मेजर, एक है डिग्री मेजर जिसको बोला जाता है, ठीक है, सेक्साजिसिमल सिस्टम, ठीक है। और दूसरा सिस्टम होता है आपका रेडियन सिस्टम या रेडियन मेजर, और इसको सर्कुलर सिस्टम में कहा जाता है, सर्कुलर सिस्टम। अब दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, डिग्री मेजर में आप लोग वन राइट एंगल मतलब होता है 690 डिग्री का, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स का, इसको कहा जाता है 1 डैश, यानी इसको कहा जाता है मिनट। 1 मिनट मतलब कितना, 60 सेकंड, डबल डैश यानी सेकंड हो जाता है, ठीक है, डबल डैश यानी क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। समझ में आ गया। ये आता है आपका कौन सा मेजर, ये आ गया डिग्री मेजर। अगर मैंने आपको रेडियन मेजर करने के लिए बोला, राइट ना, रेडियन मेजर ही हम ज्यादातर इसमें इस्तेमाल करते हैं, किसमें, हमारे फिजिक्स में ज्यादातर रेडियन मेजर या सर्कुलर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। अब रेडियन मेजर क्या होता है, सपोज आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है, सपोज ये आपके पास, वाह क्या सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है, यहां से यहां तक आपका क्या है, आर रेडियस है। तो आपने एंटी क्लॉकवाइज भी ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये आर के बराबर आपने घूमे, तो ये बनेगा आपका 1 डिग्री, राइट ना, मतलब थीटा बनेगा। समझ में आ रहा है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, जैसे आप लोगों को थीटा निकालने रहा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है ना, ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है ना। एंगल में घूम रहे हैं तो क्या बोलेंगे बेटा, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम, हाँ की ना, बोलेंगे ना। देखो ऐसा सीधा चल रहे हैं, ऐसा सीधा चल रहे हैं तो उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। अगर गोल गोल घूम रहे हैं हम, तो ये जो एंगल घूमते हैं उसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है, राइट ना। तो दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये कभी भी कंफ्यूज मत होना। लेंथ ऑफ आर्क मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जो कि एक रेडियन मतलब एक रेडियस, 1 रेडियन का मतलब ये होता है, 1 रेडियन का मतलब ये होता है कि इसमें लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस दोनों बराबर होना चाहिए, तभी जो एंगल ट्रेस करेगा या तभी जो डिस्प्लेसमेंट बनाएगा उसको हम 1 रेडियन कहते हैं, ठीक है। जो कि जरूरत नहीं है, अभी बाद में हम देखेंगे, ये डेफिनेशन तो अभी हमें जरूरत नहीं है। अगर मैंने बोला कि पूरा सरकमफ्रेंस घूम रहा है, उसके लिए मुझे थीटा बनाओ, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, फॉर होल सर्कल या फॉर 1 राउंड। चलो अगर एक राउंड सर्कल का किसी ने मारा तो उसका थीटा क्या होता है, कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, एल बाय ए होगा ना, एल बाय आर होगा कि नहीं होगा, एल बाय आर, एल क्या होगा, पूरा सर्कल घूमेंगे तो एल क्या होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर, राइट ना, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या भाई, मैं यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा एक सर्कल घुमा, तो ये सरकमफ्रेंस किसके बराबर हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा आपका, सरकमफ्रेंस किसके बराबर हो जाएगा, आपका पूरा एल के बराबर हो जाएगा। दैट इज सरकमफ्रेंस का वैल्यू होता है 2 पाई आर, और ये होता है आर, और ये आर कैंसिल हो जाता है, तो थीटा, एक सर्कल का पूरा थीटा कितना होता है, पाई रेडियन, कितना होता है,
पाई रेडियन 360 डिग्री होता है एक सर्कल, ये तो आप लोगों ने अभी तक सुने होंगे ना, सुने होंगे कि नहीं? एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, राइट ना? मतलब यहाँ से घूम के इधर आएंगे तो ये 360 डिग्री बनता है। लेकिन अगर उसको रेडियन के फॉर्म में लिखे तो कितना बनता है? कितना बनता है? 2 पाई। अगर 2 पाई किसके बराबर हो गया? फिर 60 डिग्री के बराबर, 360 डिग्री के बराबर 2 पाई हो गया। तो पाई कितना होगा? पाई का मतलब होगा 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री। समझ में आ गया? पाई रेडियन, देखो इसको इसके ऊपर ऐसा सी भी लिखा जाता है, ऐसा सी भी लिखा जाता है, ठीक है? नहीं लिखे तो भी चलता है, लेकिन कभी कभी लिखा जाता है। ओके, इस चीज को ध्यान देना। तो पाई रेडियन, ठीक है? अब मेरे को बताओ 1 रेडियन का मतलब कितने डिग्री होता है? इसको याद रखना। 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री 17 मिनट एंड 45 सेकंड, जिसको डिग्री में लिखा जाता है 57.2958 डिग्री, ठीक है? इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना, ठीक है? इस चीज को एनी हाउ याद रखना, ठीक है? अब मैं एक कन्वर्जन बता देता हूँ जो कि आप लोगों ने 10th में किए होंगे। कन्वर्जन, कन्वर्जन यानी आप लोग थीटा को मतलब डिग्री को रेडियन में कैसे करते और रेडियन को डिग्री में। बताओ, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन कैसे करोगे? बताओ, अगर 1 डिग्री है तो उसको रेडियन में कैसे करोगे? 1 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? अगर रेडियन टू डिग्री करना है, ठीक है, रेडियन टू डिग्री करना है, बताओ जल्दी। इसी का उल्टा, रेडियन टू डिग्री यानी 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ठीक है? 180 बाय पाई करोगे। समझ आ रहा है क्या? हाँ ना बोलो। अब बोल रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हो? अब देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सपोज यू हैव गिवन दैट कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन। चलो 45 डिग्री यानी कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन करो, बरा कितना आता है? जल्दी करो। 45 डिग्री यानी कितना रेडियन होता है? बताओ जल्दी बताओ। 45 डिग्री इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय क्या बोला मैंने? पाई बाय 180 बोला, ठीक है? कितने जा कटा? कितने जा कटा? 45 वन जा 45 फोर जा कटा, तो कितना आया? 45 डिग्री यानी पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है ना? पाई बाय 4 रेडियन। समझ आया? हाँ ना बोलो फटाक से। आया क्या? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। कन्वर्ट 60 डिग्री टू रेडियन। पाई बाय 2 पाई बाय 3 पाई बाय 3 सर। पाई बाय 3 पक्का? पक्का? दीक्षा, मुस्कान, कितना आया? पाई बाय 3 पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है? वही अगर मैंने आप लोगों को बताया 30 डिग्री निकालो, कितना आएगा? बताओ। पाई बाय 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई थिंक सबको पता है ना, ये हमने डिग्री टू कन्वर्जन किए है। आता है ना आप लोगों को? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आता है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। टैन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है? टैन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है? हाँ 1। चलो वेरी गुड, ठीक है? तो ये जो कॉमन सी चीज है वो हम लोगों को पता है, जैसे टैन कॉट का होता है, ठीक है?
tan cot का होता है या cot tan का होता है, राइट। इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा भी लिखते हैं, क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स होता है, राइट ना। और वही चीज cot और tan क्या होता है, tan का और एक फॉर्मूला होता है tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, ये सब आप लोगों को पता हो, राइट ना। सिमिलरली ये भी आप लोगों को पता होगा क्या, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का, ठीक है। हाँ सर। इनवर्स होता है, इसीलिए हम सेक थीटा को या कॉस थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, राइट ना। 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ओके। ओके, ये सब फॉर्मूलाज भी पता होंगे आप लोगों को, कौन कौन से, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, नहीं कोसेक होता है, राइट ना। कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। हम इसको सॉल्व करके, मतलब इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला ये आप लोगों को वैसे काम तो आता नहीं है, ऐसे काम तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए लिखा के दे रहा हूँ, ओके। आगे जाके फिर बोलोगे वाह सर ने पढ़ा दिया था, हमें तो याद था, ठीक है। सॉरी, कॉट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं मेन टर्म्स में, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, देखो ध्यान देना, क्वाड्रेंट समझना है अभी आप लोगों को, ठीक है। क्वाड्रेंट समझना है, क्वाड्रेंट क्या है। अब मेरे को बताओ, क्वाड्रेंट समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले मैंने वहां पे तो बता दिया था, ये है आपका एक्स ये है आपका वाई एक्सिस, राइट ना। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो पता है। अगर मैंने बोलूं कि ये एक मेरा थीटा है, तो ये थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, बताओ थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, मुस्कान फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर मैंने बोलूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 0 से लेकर कहाँ से कहाँ तक होता है, इक्वल टू π/2 या π/2 से छोटा, सही है, सही है। कैसे सर? हाँ सर, कैसे? अच्छा कैसे, ओके चलो। ये घूम के कहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ से शुरू होगा, पी कहाँ से शुरू हो सकता है, यहाँ से शुरू हो सकता है, राइट ना। पी यहाँ से शुरू हो सकता है, जब यहाँ से शुरू होगा तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। और एंड कहाँ पे हो सकता है पी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे जाके एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ राइट ना। तो कहाँ से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, या फिर हाईएस्ट कम से कम 0 हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 90 के बराबर या 90 से छोटा, राइट ना। 90 से छोटा यानी इस क्वाड्रेंट में कहीं तो भी, राइट ना। समझ में आया ना, आया, हाँ ना बोलो फटक से। π/2 यानी कितने के बराबर होता है बेटा, 90 डिग्री के बराबर होता है ना। अरे हाँ, π/2 क्या होता है, हाँ सर, π/2 क्या होता है, 90 होता है ना। अब मेरे को बताओ क्वाड्रेंट सेकंड में क्या थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सेकंड क्वाड्रेंट में, चलो बताओ जल्दी बताओ। एक तो यहां से शुरू होगा, यानी कम से कम π/2, सबसे छोटा π/2 होगा, राइट ना। यहाँ से शुरू होगा ना, ये क्या होता है आपका 0 डिग्री, ये होता है π/2, राइट ना। ये होता है पाई और ये होता है कितना, 270, कितना निकाले थे जल्दी बताओ, 270। ओ भाई साहब,
बोलो 270 का रेडियन निकाले थे कि नहीं निकाले थे? 3π/2। गुड, तो ये हो जाएगा 3π/2, राइट ना। ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री, और ये हो जाएगा 360 डिग्री। अगर पूरा एक चक्कर घूम के आए, अगर शुरू हो रहा है तो 0 डिग्री, ठीक है ना। अगर घूम के आ रहा है तो 360 डिग्री। तो बताओ कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? π/2 से सबसे ज्यादा से ज्यादा पाई या फिर π/, ठीक है ना। ये भी इक्वल टू में जाएगा क्योंकि ये π/2 से शुरू होगा, राइट ना। समझ आ रहा है? आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? मुस्कान आ रहा है? रुद्रा? हाँ आ रहा है। ठीक है, चलो क्वाड्रेंट 3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है बताओ? क्वाड्रेंट 3 पाई से शुरू हो रहा है या इक्वल टू पाई या पाई से छोटा, और हाईएस्ट इक्वल टू 3π/2 या 3π/2 से छोटा, इसके बीच में ही कहा तो भी लाई करेगा, सही है। या फिर ये या फिर ये या फिर इसके बीच में कहीं पे भी, ठीक है। ठीक है, हाँ ना बोल दो जल्दी। हाँ क्वाड्रेंट 4 कहाँ पे लाई कर रहा है? हाँ सर, हाँ सर। क्वाड्रेंट 4 की वैल्यू मैं नहीं बताऊंगा, चलो बताओ क्या होगा? 3π/2। 3π/2 से, या तो 3π/2 हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है, और हाईएस्ट 0 डिग्री। अरे 0 नहीं बाबू, पूरा घूम के आ रहा ना, इधर से शुरू होगा तो 360, मतलब 360 यानी 2π, ठीक है 2π। अब जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। वो चीज ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अब ये चीज अगर नहीं समझा तो कुछ भी नहीं, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का आगे जाके कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का आगे जाके कुछ भी नहीं आएगा। जैसे देखो, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी साइन जो आपके 6, ठीक है 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा, ठीक है। सेकंड में, ठीक है याद रखना, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। मतलब इसको याद रखने का टेक्निक क्या है? ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी। ए यानी ऑल पॉजिटिव, एस यानी साइन पॉजिटिव, टी यानी टैन पॉजिटिव, और कॉस यानी सी यानी कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आया कैसे याद रखना है? समझ में आया? ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 2 यानी थर्ड, ये यानी फोर्थ। तो ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, ओके। याद रख सकोगे, या फिर अगर ऐसा नहीं रहता, अगर क्वाड्रेंट बना के याद रखना है तो क्वाड्रेंट बना के भी याद रख सकते हो। जैसे ये है क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है साइन फंक्शन का। कौन सा फंक्शन का? साइन फंक्शन, ठीक है। साइन फंक्शन का क्वाड्रेंट है सपोज टू बी, यानी साइन और
आपका कोसेक का, तो साइन फंक्शन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, बाकी दोनों में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, बाकी दोनों में नेगेटिव होगा। अगर मैंने आप लोगों को दूसरा फंक्शन बताया, ठीक है, दूसरा कोसाइन का फंक्शन बताया, कोसाइन का बताओ, कोसाइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, पहले में और फोर्थ में, बाकी दोनों में क्या होगा, माइनस माइनस, सही है सर ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने आपको टेंजेंट का फंक्शन बताया, यानी tan का फंक्शन बताया, जिसको हम टेंजेंट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना, टेंजेंट फंक्शन भी बोलते हैं, तो ये कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, पहले में और थर्ड में, बाकी सब में नेगेटिव, ठीक है। अब ये सर बोलोगे सर पॉजिटिव कैसे आया, नेगेटिव कैसे आया, और राइट ना, ये आपने कैसे निकाले, तो इसका लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर होता है, राइट ना, ठीक है, इसका लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, जिसको हम रिडक्शन फॉर्मूला मेथड कहा जाता है, ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो